एक मिनट रुको, अगर यहाँ पर इसकी ताकत इतनी ज्यादा है तो फिर यहाँ पर नंदनी और मनीषा का क्या? क्या उनकी ताकत भी इतनी ज्यादा बढ़ गई होगी? यहाँ पर रम्या को अचानक से याद आता है कि केवल वही अकेली नहीं है, इसके साथ में यहाँ पर नंदनी और मनीषा भी थी। यह तो चेतन तो उनका जूनियर था। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? वास्तव में इस जगह पर उसकी तो दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। रम्या को साफ साफ देखा जा सकता था कि रम्या को अब नंदनी, मनीषा और विपिन से खासकर बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। अगर मुझे इसके बारे में पहले से पता होता ना, तो मैं पहले से विपिन के साथ में एक अच्छा संबंध बनाकर रख सकती थी। रम्या इस तरह से जब अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रही थी, वह असहज महसूस कर रही थी कि वहीं दूसरी तरफ जो थर्ड एल्डर थे अकेडमी के, वो कहने लगते हैं आखिरकार विपिन ने 3 दिन के अंदर चेतन को ऐसा क्या दिखा दिया है कि जिसके साथ में उसकी हॉर्स पावर बढ़कर यहाँ पर 2.5 से भी ज्यादा हो चुकी है। उसकी हॉर्स पावर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे तकरीबन वो 3 हॉर्स पावर तक पहुंच चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा। वास्तव में यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने देखा था कि उसकी हॉर्स पावर 1.0 के ऊपर थी, जो शायद 2 दिन पहले की बात थी जब उसकी साधना को यहाँ पर शुरू किया गया था। उससे पहले तो यहाँ पर उसकी साधना यहाँ पर 0.1 पर ही थी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि लगभग इन तीनों को किस तरह से टीचर विपिन ने पढ़ाया है कि वो लोग इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं इतने ज़्यादा कम समय के अंदर। वहीं दूसरी तरफ जो गजानन था वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में समझो जैसे उसकी दुनिया हिल गई हो, वो पागल होने के कगार पर पहुंच गया हो, क्योंकि रम्या उसी की छात्र थी। रम्या किस तरह से हारी थी एक पंच के अंदर। वास्तव में उसने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी 0.45 से हॉर्स पावर से बढ़ाने में 2.5 पर पहुंचाने के लिए और इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए। वास्तव में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी। आखिरकार कैसे उसकी उस उपलब्धि को हासिल किया जा सकता था, क्योंकि साफ समझ में आ रहा था कि विपिन के जो स्टूडेंट्स थे उसके सामने रम्या कुछ भी नहीं थी। अरे भाई, आखिरकार ये बंदा कौन से चक्के का आटा खाता है और इसके स्टूडेंट्स भी आखिरकार किस चक्के का आटा खिलाकर इसको बड़ा किया है। सभी को इसी चक्के का तो आटा दिया जाता है जिस अकेडमी में खाता है। वहीं जब यहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहा था या अपने मन में सोच रहा था कि उसी वक्त जगत की आवाज आती है। वास्तव में इनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो जगत था वो हैरान होते हुए कहता है। उसके बाद में वो कहता है एक सार्वजनिक क्लास। जैसे यहाँ पर वो एक शब्द कहता है कि उसके साथ में यहाँ पर सभी लोग उसको देखने लगते हैं। क्या मतलब है आपका? एक सार्वजनिक लेक्चर। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है मुझे लगता है कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि विपिन किस तरह से यहाँ पर लेक्चर देता है और उनकी क्लासेस कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर अब हमें यहाँ पर सभी को एक बार विपिन के लेक्चर को देने के लिए कहना चाहिए। तो उसकी बात सुनने के साथ में एक एल्डर कहता है क्या आप कह रहे हैं कि विपिन इन सभी को लेक्चर दे, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? तो उसके साथ में वो कहता है क्यों नहीं करेंगे, वो आखिरकार अकेडमी के एक टीचर हैं और सारे स्टूडेंट्स उनके स्टूडेंट्स हैं। हाँ, माना कि वो अपने डायरेक्ट स्टूडेंट जितना नहीं, लेकिन फिर भी वो उनको थोड़ा बहुत महत्व तो सिखा ही देंगे ना। इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर वही उन्हें सिखाए। तो उसकी बात सुनने के साथ वो एल्डर भी अपना सर हिलाता है, लेकिन गजानन कहता है ऐसा करते हैं कि हम लोगों को भी उसका वो लेक्चर लेना चाहिए। जैसे वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में सभी लोग उसको देखने लगते हैं। लेकिन अब वो लोग सभी मन में जानते थे कि हाँ, वास्तव में ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल गजानन की भी यहाँ पर जो ताकत थी वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब केवल विपिन ने उसको एक बार थोड़ा सा कुछ समझाया था। और अगर वास्तव में ऐसा कुछ है और अगर उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया तो शायद वो लोग अपनी ताकत को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि उनकी एकेडमी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। वहीं जब सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, वही विपिन की तारीफ करते जा रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ विपिन का चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो रखा था। उसका तो चेहरा ऐसा था जैसे कि यहाँ पर उसने आज कुछ ज़्यादा ही भयानक देख लिया हो। हाँ, इतना भयानक कि उसको शर्म आ रही है। ये लोग आखिरकार इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये लोग कैसे ऐसे स्टेज के ऊपर जाकर लड़ाई कर सकते हैं? हाँ, इतने कमजोर थे। यहाँ पर मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी नहीं थे। इनको 3 दिन मिले, 3 दिन के अंदर इन्हें कम से कम अपनी हॉर्स पावर को 5 तक बढ़ा लेना चाहिए था, लेकिन 3 थू मेरी यहाँ पर जूते के ऊपर। इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। इतनी अच्छी साधना टेक्निक देने के बाद में ये लोग इस तरह से करने लगे हैं। आने दो इनको अच्छी खासी तरह से मेरे को एक सबक सिखाना होगा। जो विपिन था वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहा था और वास्तव में अपने दांत पीस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज तो इन लोगों की सामत आने वाली हो। वहीं विपिन जब इसके बारे में बात कर रहा था कि लड़ाई अब अपने एक अलग मोड में पहुंच गई थी, लड़ाई बहुत ज्यादा भयानक होती जा रही थी। उन दोनों के मुकाबलात एक दूसरे टकराते जा रहे थे। वास्तव में वो लड़ाई देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। एक ऐसे लेवल के ऊपर तो कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था।
हालांकि जो चेतन था, जब उसकी ताकत कमजोर थी, फिर भी वो राकेश को अच्छा खासा टक्कर दे रहा था। राकेश को यहाँ पर वो झट्टे का दूध याद दिला रहा था। वास्तव में इस जगह पर उसकी ताकत देखने लायक थी, लेकिन जब धीरे धीरे करते हुए वो लड़ाई करते जा रहा था तो उसकी हालत भी खराब हो रही थी। साफ सी बात है, क्योंकि यहाँ पर चेतन एक नॉर्मल बंदा और उसकी ताकत इतनी नहीं थी, वो 3 के आसपास में ही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो राकेश था वो पहले से ही एक सीनियर स्टूडेंट बन चुका था और वो एक इनर डिसाइपल भी था। इसी वजह से साफ हर किस बात थी कि यहाँ पर उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, और वहाँ पर वास्तव में ऐसा ही था। लेकिन जैसे जैसे चेतन उसके साथ में लड़ते जा रहा था वैसे वैसे यहाँ पर वो उसके ऊपर थोड़ा सा हावी भी हो रहा था। अब इस जगह पर राकेश को चेतन के साथ में लड़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर वो समझ पा रहा था कि धीरे धीरे चेतन और ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। वहीं उस नज़ारे को देखने के बाद में जो अमित था वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, राकेश तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जल्दी करो, उसे हरा दो, वरना तुम्हें पता है ना कि हमारे साथ में क्या होगा। हम तो यहाँ पर मुंडा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। वास्तव में अमित जानता था कि यहाँ पर अगर ऐसा चलता रहा तो जल्द ही राकेश हार के कगार पर होगा। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो राकेश था वो अपना सर हिलाता है, क्योंकि वो जानता था कि चैन परिवार के अंदर से वो आए थे। अगर किसी को पता चलता है कि उन लोगों ने इस तरह से उनकी नाक कटवा दी है तो उन्हें चैन परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। इतना करने के साथ में जल्द ही जो राकेश था वो एक कदम पीछे की तरफ चला जाता है। वहां जाकर वो अपने पैर को नीचे की तरफ पटकता है। जैसे वो ऐसा करता है कि अचानक से एक आवाज आती है। वो आवाज बहुत ज्यादा भयानक थी, किसी के भी कान को पर्दे को फाड़ने के लिए काफी थी। वो सोनिक वेव जैसे यहाँ पर चेतन की तरफ जाती है तो चेतन भी एक पल के लिए दंग रह चुका था, क्योंकि इस जगह पर अब यहाँ पर जो राकेश था वो अपनी ताकत को रिलीज करता है और मार्शल आर्ट टेक्निक्स का यूज करने लगता है। इस जगह पर वो अपने हॉर्स पाम का यूज कर रहा था। हॉर्स पाम जैन परिवार की एक साधना टेक्निक थी जो घोड़ों से रिलेटेड थी। इसके अंदर पहले एक बंदा ऊपर उछलता है और उसके अंदर घोड़ों की जितनी पावर आ जाती है। अब यहाँ पर जब राकेश ने इस चीज को चलने के लिए कर दिया था तो वो जल्दी से ऊपर की तरफ उछलता है और अगले ही पल आसमान के अंदर एक घोड़ा बन जाता है और जल्दी से उसके हाथों के अंदर एक शक्ति आ जाती है। वो शक्ति देखने में बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। देखने साफ साफ पता लग रहा था कि यहाँ पर अभी जो राकेश था उसकी ताकत बढ़ चुकी थी। वास्तव में इस जगह पर जो राकेश था उसकी ताकत जैसे यहाँ पर बढ़ती है तो उसके साथ में चेतन सतर्क हो जाता है, और जब यहाँ पर चेतन इसके बारे में सोच ही रहा था कि राकेश आगे की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि इस जगह पर अब सभी के फेस वहां पर घूम चुके थे, सभी की आंखें उस स्टेज के ऊपर जम चुकी थी, क्योंकि वो अटैक बहुत ज्यादा भयानक था। राकेश तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। वहीं जो चेतन था उसके पास में समय नहीं था कि वो उस अटैक को डोज करे या कुछ ऐसा काम करे जिसके साथ में वो उसको रोक सके। इसी वजह से वो जल्दी से अपने दोनों पंचेस को आगे की तरफ बढ़ा देता है, और जैसे वो ऐसा करता है कि उसी के साथ में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। वो एनर्जी वेव्स यहाँ पर आसपास के अंदर सभी के पास में फैल जाती है, और वास्तव में सभी की रोंगटे खड़े हो गए थे उस ताकत को देखने के बाद में। वहां पर धुआं धुआं हो जाता है, लेकिन उसी बीच धम एक आवाज आती है। एक बंदा उसी धुएं के अंदर से निकलते हुए बाहर की तरफ आता है। वो कोई और नहीं चेतन था। चेतन के मुंह के अंदर से भी खून निकल रहा था। चेतन की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि ये अटैक एक मार्शल आर्ट टेक्निक के साथ में था। क्योंकि सामने वाले बंदे की ताकत पहले से इतनी थी और अब उसने यहाँ पर मार्शल आर्ट टेक्निक का भी यूज कर लिया था, तो उसकी ताकत हरगिज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। चेतन का रोकना भी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसी वजह से चेतन दूर की तरफ चला जाता है। वहीं उसको ऐसा देख जो राकेश था वो कहता है, तुम हार गए। वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में जो विपिन था वो अपना सर हिलाता है। मुझे लगता है कि मुझे अभी से यहाँ पर मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी सिखाना होगा, क्योंकि इतने समय से विपिन केवल उनके साधना टेक्निक के ऊपर ही ध्यान दे रहा था और साधना मैनुअल से उनको सिखा रहा था, लेकिन अब उसे पता था कि उन्हें अब मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी सिखानी होगी। वहीं जब विपिन इसके बारे में सोच रहा था, राकेश की वो बात सुनने के साथ में जो चेतन था वो वापस से खड़ा होने लगता है। वो अपना पूरा दम लगा रहा था। उसे पता था कि वो यहाँ पर हार नहीं सकता है। वास्तव में अगर वो यहाँ पर हार मानता है तो वो उसकी टीचर की हार थी। इसी वजह से वो यहाँ पर वापस खड़ा होने की कोशिश करने लगता है। हालांकि जब वो यहाँ पर खड़ा हो रहा था और वो वहां पर कहता है, मैं हारा नहीं हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जो चेतन था वो पागलों जैसे हो जाता है।
हालांकि जब वो यहाँ पर खड़ा ही होता है कि उसके साथ में ही उसके साइड में एक आकृति दिखाई देती है। वो कोई और नहीं मनीषा थी, जो बिल्कुल शांत भाव के साथ में कोल्ड टोन के अंदर कहती है, चेतन बस बहुत हुआ, अब मैं इसे देखती हूँ, मैं सारा मामला संभाल लूंगी। जैसे वो ये शब्द कहती है तो उसके साथ में एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और सॉरी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि यार कुछ क्या बोलते हैं यार, ये जो एपिसोड है ना वापस डिलीट हो गया था तो इसको रिकॉर्ड करने में टाइम लग गया। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।